हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जो अपने लोग महत्वपूर्ण दिवस पढ़ रहे थे ना, उस कड़ी में आपका अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद आपका एक वीडियो और आएगा दिवस के ऊपर, जो अभी 2025 में रिसेंटली नए दिवस घोषित किए गए हैं, उनको हम अलग से पढ़ेंगे। ये आपके स्टेटिक पार्ट के सारे दिवस हो गए, ठीक है ना। अपने लोगों ने जनवरी से शुरू किया, अब इसको दिसंबर पर लाकर हम लोग खत्म करेंगे। फिर जो 2025 में नए दिवस बनाए गए हैं, ठीक है ना, नए दिवस घोषित किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उनको भी अपने लोग अलग से पढ़ेंगे। तो दिवसों से संबंधित आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं और सारे जो डायमेंशन है वो कवर हो जाएंगे। फिर आपसे दिवसों से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। कौन सा है आपका विश्व हेपेटाइटिस दिवस? पढ़ते हैं कब मनाया जाता है। मनाया जाता है आपका 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस, ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। इसकी थीम क्या है? 1 घंटा खेल के मैदान में। इसकी थीम क्या है? 1 घंटा खेल के मैदान में, ठीक है ना। ये इसकी थीम है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है। 1 घंटा खेल के मैदान में। ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की स्मृति में। किसकी स्मृति में? मेजर ध्यानचंद की स्मृति में। और इनको क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को, ठीक है ना। और 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का भी वितरण किया जाता है। जब हम लोग खेल वाले टॉपिक में आएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे किस बार के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसे किसे प्रदान किए गए हैं। वो भी मेजर ध्यानचंद की स्मृति में ही दिए जाते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ठीक है। वो भी 29 अगस्त को ही दिए जाते हैं। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, मनाया जाता है 8 सितंबर। की थीम क्या है? डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। इसकी थीम आपको याद करनी है। डिजिटल युग में क्या करना है? साक्षरता को बढ़ावा देना है आपको, ठीक है। फिर देखिए विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। देखिए, ओजोन जो है आपकी एक लेयर है जो क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेज को आने से पृथ्वी पर रोकती है, ठीक है ना। तो ओजोन का क्षरण हो रहा था। ओजोन के क्षरण को रोकने के लिए, ओजोन को संरक्षित करने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल में क्या हुआ? एक प्रोटोकॉल साइन किया गया, सिग्नेचर किए गए उस पर। और सभी देशों ने मिलकर ये सुनिश्चित किया कि हम जो है ऐसे कोई भी प्रदूषक उत्पन्न नहीं करेंगे जिससे क्या होगी? ओजोन का क्षरण होगा। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ठीक है ना, इनसे क्या होता है? ओजोन का क्षरण होता है। तो सभी देशों ने मिलकर ये कोशिश की है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन बहुत कम किया जाए, जिससे ओजोन का क्षरण ना हो सके और ओजोन को हम लोग संरक्षित कर पाए, ठीक है। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन को नापने की इकाई क्या बोलते हैं? इसको डॉप्शन बोलते हैं। ये सब आपके वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो ओजोन से रिलेटेड है। इसका थीम क्या है? ओजोन जो ओजोन दिवस है 16 सितंबर, उसकी थीम क्या है? इसकी थीम है विज्ञान से वैश्विक इकाई तक। क्या है? विज्ञान से वैश्विक इकाई तक, ये इसकी थीम है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाएगा? आपका 21 सितंबर को मनाया जाएगा। इसकी थीम क्या है? अभी कदम बढ़ाएं एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। इसकी थीम क्या है बच्चों? अभी कदम बढ़ाएं एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे विश्व पर्यटन दिवस, ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। इसकी थीम क्या है? पर्यटन और सतत विकास, यानी टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। पर्यटन और सतत विकास इसकी थीम है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट आप पढ़ेंगे। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। उसके बाद आप देखेंगे विश्व पोलियो दिवस, ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या है? पोलियो का भी अंत करें, हर बच्चे की सुरक्षा करें। इसकी थीम क्या है? पोलियो का भी अंत करें, हर बच्चे की सुरक्षा करें। उसके बाद आप देखेंगे विश्व मधुमेह दिवस, इसको बोलते हैं डायबिटीज डे। 14 नवंबर को मनाया जाता है। डायबिटीज जो है वो आपकी इंसुलिन की कमी से होने वाली एक बीमारी है, एक विकार है, ठीक है ना। जब आप पढ़ेंगे बायोलॉजी तो उसमें आपको बताया जाएगा। डायबिटीज वैसे 2 टाइप की होती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर डे, ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर डे, मनाया जाता है 24 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस, ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। HIV दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? सही अधिकार की राह, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। इसकी थीम क्या है? सही अधिकार की राह, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ठीक है ना। उसके बाद आप लास्ट पढ़ेंगे विश्व मानवाधिकार दिवस। कौन सा पढ़ेंगे? विश्व मानवाधिकार दिवस, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या? हमारे अधिकार हमारे भविष्य अभी। क्या है? हमारे अधिकार हमारे भविष्य अभी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जो अपने लोगों ने जनवरी से शुरू करके अब दिसंबर पर लाकर इनको समाप्त किया। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे दिवस हैं, लेकिन हम सिर्फ वही दिवसों को पढ़ रहे हैं जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं।
अगर आप सारे दिवस को पढ़ेंगे तो आप ये भी भूल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप सब कुछ नहीं रट सकते, क्योंकि रटने के लिए, पढ़ने के लिए चीज का बहुत बड़ा सिलेबस है। तो हमें उस तरीके से पढ़ना है कि हम इस तरीके से पढ़ें कि हम सारा कंटेंट भी पढ़ लें और हमसे जो क्वेश्चन है वो भी ना छूटें, ठीक है। तो मैंने कोशिश की, उन्हीं दिवसों को मैंने इसमें कवर किया है जो पूछने की पॉसिबिलिटी जिनकी 90 से 99% है, ठीक है ना। अब जबकि 20 से 30% है, उनको भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप और कंटेंट कब पढ़ेंगे, आपको बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। और अगर आपको इन दिवसों के बारे में सही जानकारी है तो आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आंसर निकाल ही लेंगे, अगर उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। क्योंकि अगर कोई नया दिवस भी पूछा जाएगा और उसमें ऑप्शन होंगे तो ये ऑप्शन तो उसमें सम्मिलित होंगे ही होंगे, तब आप वहां पर एलिमिनेशन लगाकर तब भी आंसर को सही कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण दिवस है जो पूछे जाने योग्य है, मैंने उन्हीं दिवसों को कवर किया है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका डाटा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, कम डाटा में आप बेहतर जो है कंटेंट ले पाएंगे और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे दिवस सही से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके जो भी सजेशन होगा उसका पूरी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सम्मान करते हुए उस पर चर्चा करेंगे और उसको अपने इस कंटेंट में शामिल भी करेंगे, ठीक ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।